हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत डिस्टर्ब है, प्लीज़ मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मेरे से रहा नहीं गया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ ना कुछ करके चाहे जैसे हो। और अभी मैं जस्ट टैबलेट खाया हूँ और दवाई खाया हूँ, तब जा कर के मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। सो फाइनली देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई किसी के आश्रय हो जाता है तो उसको निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे भगवान ने यही सिखाया है, इसलिए मुझे जिस हाल में भी मैं रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ मैं बताऊँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम आप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ना ही मैं कोई एडिटिंग करूँगा दोस्त, ये ध्यान रखना। बस मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट की बात मैं बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आप सबको पता है कि मैंने क्या लेवल्स दिए थे, क्या हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम आपको ये सारी चीज़ें जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर सब कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए मैंने कल आपको क्या बोला था बैंक निफ्टी में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये लेवल्स, ये ट्रेंड लाइन्स बना करके दिया था। मैंने ये बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और दूसरा ये आपको ये वाला लेवल्स बना करके दिया था मैंने ये बोला था कि 46,000 और 5 के ऊपर मार्केट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तब तो हम काल बाई करेंगे, और नहीं तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से क्या करेगी, नीचे आएगी मार्केट, और यहाँ पर जो लिक्विडिटी बनी हुई है इन सब की लिक्विडिटी ले करके और फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी। प्लीज़ आप चेक करिए मेरी वीडियो में मेरा वर्डिंग क्या था। ठीक है, मैंने बोला था अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, मतलब 46,000 और 05 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो आपको कॉल लेनी चाहिए। आपको पहला टारगेट ये होगा। दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था 46,400 तक का हो सकता है। उसके बाद मैंने नीचे ये बताया था आपको कि अगर गलती से मार्केट मान लीजिए कि नीचे आए, ठीक है, मार्केट मान लीजिए इधर नीचे आए और इन लोगों को स्टॉप लॉस ले ले। मैंने बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी घचड़ पचड़ है, मैंने आपको ये बोला था। और इसके नीचे आकर के अगर यहाँ से मार्केट, फिर आपको यहाँ पर फिर कॉल लेनी चाहिए और मार्केट यहाँ से ऊपर वापस जाएगी। मार्केट ने एग्जैक्ट वही चीज़ किया। मैंने आपको पुट के लिए क्या बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे नहीं आएगी तब तक हमारा कोई भी पुट का ट्रेड नहीं बनता है। ये मैंने आपको बार बार बोला था। ठीक है, बोला था कि नहीं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करना, बताना, मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मार्केट ने वही रूल अपनाया, वही चीज़ किया। अब मैंने ये दूसरी चीज़ आपको एक बात बताया था कि ये मार्केट इस समय क्या चल रही है, न्यूज के उस बेस पर चल रही है। जैसे आप जानते हैं कि कल है आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी। ठीक है, तो कल मार्केट में काफ़ी दोबारा हलचल रहेगी। ठीक है, दोबारा बहुत ज़्यादा हलचल रहेगी। आपको बस एक काम करना है, अपने पैसे को बचा करके आपको ट्रेड करना है। ठीक है, आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर आपको लेवल के ऊपर कोई चीज़ मिलता है तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा मार्केट से मतलब साइड रहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखिए मार्केट दोबारा वही चीज़, वही सिस्टम अपना लिया है। अब यहाँ पर मेरी आपका रजिस्टेंस सेम है, आपका सपोर्ट सेम है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का चेंजमेंट है। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन कौन सी आपको ड्रा करना है? ये वाली, यहाँ से लेकर के आप ना एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए, ये वाली। ठीक है, ये वाली आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, ये वाली आपकी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ ड्रा होगी। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? ये वाला आप भी ड्रा कर लीजिए, ये आपको ये थोड़ा सा सपोर्ट में और ज़्यादा मतलब मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल बात है कि मार्केट अगर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल कर, रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि मार्केट अगर इधर कहीं खुलती इस जगह, और रेंज में खुल करके अगर ऊपर का ब्रेकआउट देती, तो आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। पहला रजिस्टेंस इसी चीज़ का ले लेगी, रजिस्टेंस जो कि आज का हाई है, इस जगह का रजिस्टेंस लेगी मार्केट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुल करके ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आपको थोड़ा सा इस जगह तक आपको वेट करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हो सकता है मार्केट भाई यहाँ से तुरंत रिटर्न ले ले तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा आपको करना है, इसके ऊपर ही आपको कोई चीज़ बाई करना चाहिए। कौन सा? आपका एरिया मतलब ये होना चाहिए, ये वाला आप यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेना, ये वाला। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप चाहें तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, इसको ले जाके चलिए यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये लीजिए।
इसके ऊपर ही आपको कोई कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर यहाँ पर कोई कॉल आप इसके ऊपर बाई करेंगे जब, तो आपका टारगेट यहाँ पहला होगा और दूसरा टारगेट आपको बता रखा है 46,000, आपको 500 तक का आपका ऊपर का टारगेट हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट यहाँ पर नीचे जाए, तो नीचे देखिए अगर तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर खुल गई ऊपर इसके टॉप में, ठीक है, और टॉप में खुल करके फिर नीचे आती है, तो जब नीचे आएगी ना मार्केट तो इसका इसका सपोर्ट लेगी, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ना इस जगह का सपोर्ट लेगी। तो अगर आप फास्ट बायर हैं तब तो आप यहाँ पर आप छोटा सा स्कल्पिंग आप पुट में कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए हो सकता है पहली कैंडल खुलते ही बड़ी लंबी सी बना दे तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक, आपको फंसना नहीं है यहाँ पर। बस आपको ये वेट करना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका क्या कर रही है मार्केट, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है या इसका रिस्पेक्ट नहीं कर रही, कंटिन्यू करके नीचे आ रही। तो अगर कंटिन्यू करके नीचे आ रही तो फिर आपको यहाँ जो पुट का ट्रेड लेना चाहिए ना, तो फिर आपको 45,550 के नीचे लेने चाहिए। मेरी बात समझ रहे, मतलब 45,500 के नीचे आपको फिर पुट का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको फिर यही चंगुल में फंसा देगी जिस तरह से रेंज में घूम रही है और सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुल जाती है इसके बाद नीचे आती है, तो अगर आप यहाँ पर स्कल्पिंग कर सकते हैं, अगर छोटी कैंडल बने तब तो ठीक है, नहीं कर सकते तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट करती है मान लीजिए, तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का पहला मिलेगा, और अगर इस जगह फिर सस्टेन होती है तो फिर आपको फिर लंबा टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूं, अगर इस बार 45,552 के नीचे ब्रेकडाउन किया मार्केट ने तो फिर आपको लंबा टारगेट आपका 45,144 का देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, इधर गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, तो क्या करना है आपको, देखिए मार्केट मान लीजिए कि जैसे कि अभी क्लोजिंग दिया मार्केट ने कितने में, 45,800 के अराउंड में मान लीजिए क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो 45,800 कहाँ पर आ रहा है, इस जगह आ रहा है, ठीक है। तो गैप अप खुलने का मतलब ये हो गया, हो सकता है दोबारा 46,000 के ऊपर खुल जाए, है ना, दोबारा 46,000 के ऊपर खुल सकती, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर 46,000 के ऊपर खुलती है और दोबारा वही स्टोरी बन गई, अगर 46,000 और 050 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर आप देख लीजिएगा कॉल आप बाई करिएगा, और आपका पहला टारगेट ये वाला होगा, दूसरा टारगेट आपको मैंने बता रखा है 46,500 एंड 46,700 तक के होने चाहिए, 46,700 तक के ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया गैप अप के केस में। और गैप अप के केस में मान लीजिए दोबारा सेम जैसे आज इसने मार्केट ने किया है, यहाँ पर गैप अप खुली, ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर इनका लिक्विडिटी, अब आज तो लिक्विडिटी यहाँ पर बची नहीं हुई है, देखिए आज यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कल हो सकता है कि यहाँ पर जब सब सब कॉल बायर और पुट बायर को मार्केट ने निकाल दिया है ये रेंज में फंस करके इस तरह से। तो अब ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए गैप अप खुल गई मार्केट ना तो एक तरफा मूवमेंट लेगी, इसको आप अवॉइड मत करना। तो किसी भी टाइम अगर ये आपका 46,181 के ऊपर मार्केट जाते हुए दिखाई दे तो प्लीज़ आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, और आपको टारगेट अच्छा खासा यहाँ से 200 से 300 पॉइंट आपको टारगेट मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 200 से 300 पॉइंट आपको 100% यहाँ ऊपर के टारगेट मिलेंगे जिस टाइम भी 46,181 को मार्केट क्रॉस करती है तो, ठीक है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपको बता दिया गैप डाउन के केस में मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, आपको यहाँ पर कहीं पुट का ट्रेड मिल जाए, कौन सा 45,550 के नीचे अगर आपको पुट का ट्रेड मिल जाए तो आप यहाँ पर ट्रेड करिए, आपका यहाँ पर भी 300 से 400 पॉइंट मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, देखिए आपको अगर लंबा रेंज का ट्रेड करना है तो आपको तो इन लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद, इसके ऊपर के ब्रेकडाउन होने के बाद आप ट्रेड करिए, और नीचे इसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप ट्रेड करिए। मेरी बात समझ गए, आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा पॉइंट ज़्यादा चाहिए तो फिर आपका ब्रेकआउट ये जो ऊपर की तरफ है कौन सा 46,055 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तब आप यहाँ पर आप कॉल बाई करिए, इसके ऊपर आप कॉल बाई करिएगा। और अगर आपको पुट बाई करना है तो फिर इसके नीचे आपको पुट बनेगा, और अगर इसके अंदर मार्केट आ गई ना तो फिर आपको यहाँ पर रेंज में फंसा देगी, फिर आपको गड़बड़ कर देगी, सब कुछ लॉस देगी, प्रॉफिट देगी, वही चलता रहेगा, तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह से आप ट्रेड करिएगा। रही बात, मैं निफ्टी की बात भी कर लेता हूँ क्योंकि निफ्टी है एक्सपायरी, तो निफ्टी की बात करना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निफ्टी का भी मैं चार्ट देख लेता हूँ साथ साथ। ये आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब निफ्टी का चार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम ये रेंज आपकी, जब तक ये रेंज ना ब्रेकआउट करे तब तक आपको यहाँ पर कोई भी बीच के अंदर ट्रेड नहीं लेना है,
मैं ठीक है, मैंने इसमें भी सेम आपको वही कहानी बताया था, सेम वही हो गई। अब क्या बताएं, देखिए जब ऊपर गई ही नहीं मार्केट तो अब आपका टारगेट कहाँ से देगी, यहाँ से पहले ही कैंडल से नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया। मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैंने ये बताया था कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर ये आपको 22,005 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, मैंने बताया था ये वर्ड मेरा याद रखिएगा, ये लाइन खींची हुई थी, तो फिर हम यहाँ से काल के बारे में सोचेंगे। नहीं तो फिर मार्केट क्या करेगी, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो फिर यहाँ पर दोबारा इनका लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आ जाएगी और इस लाइन का सपोर्ट लेगी। ये जो आपको लाइन, आपको यहाँ पर ब्लू कलर वाला नीचे लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये बताया था ना, ये वाली आप नीचे वाली लाइन देखिए, इसका सपोर्ट लेगी मार्केट, तो ये यहाँ पर जा करके फिर वही कर दिया। अब क्या करोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके होता है। आपने थोड़ा मोड़ा ट्रेड आप अगर यहाँ पर कैच कर लिया होगा किसी ने पुट का ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल के बारे में। देखिए कल है निफ्टी का एक्सपायरी और कल आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है एक तरफा, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, कल आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। क्यों मिलने का रीजन है, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखते हैं मार्केट ने क्या किया है, 200 से 300 पॉइंट के रेंज में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, कई दिनों से मार्केट क्या कर रही है, इस जगह से लेकर के ये जगह तक आपके कंटिन्यू मार्केट चल रही है कई दिनों से। मतलब आप यहाँ पर काउंट करिए, ये है 2 तारीख, फिर 5 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 7 तारीख, अब ये 8 तारीख होने वाला है। तो कई दिनों से मार्केट एक रेंज में चल रही है। तो ये रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो मार्केट आपको अच्छा खासा 200 से 300 पॉइंट देगी, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो आपको 200 से 300 पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको कॉल कहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कॉल, देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत चेंजमेंट हो गया। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ आपको छोटा सा एक रेजिस्टेंस फिर मिल जाएगा ना। तो कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जाए मार्केट, अगर ऊपर की तरफ जाए तो 22,005 के ऊपर जब मार्केट से निकल जाए ना, तब आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो फिर आपको 20,000, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, हाँ, अगर आप सेफ ट्रेडर है ना, सेफ ट्रेडर, तो ये जो यहाँ पर पुट सेलिंग आई है ना, पुट बाइंग आई है पहले ही कैंडल में, जो यहाँ पर पुट बाइंग आई है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर रेंज में खुल करके क्या करेगी, हो सकता है इन लोगों को स्टॉप लॉस लेना, मतलब लेने चली जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ से दूरी ज़्यादा है नहीं, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, तो ये तो एक ही कैंडल में इसको वहाँ पर टच कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको सेफ ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर थोड़े से पॉइंट आपको छोड़ देना चाहिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कहाँ पर करना चाहिए कॉल बाई, 22,040 के ऊपर आपको कॉल बाई करना चाहिए। फिर आपको अगर आप इसके ऊपर बाई करते तो ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट छूट जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा खासा यहाँ से 100 से 150 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में निफ्टी में मिलेंगे, आप इसको मत भूलिएगा। लेकिन प्लीज़ आप इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो पुट बायर बैठे हुए हैं, इनका आज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मार्केट क्या करेगी, इनका कल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करने जाएगी पहले, और जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर अगर सस्टेन करके नीचे जाए तो फिर नीचे जाएगी मार्केट, अगर सस्टेन करके ऊपर जाए तो फिर आपको ये वाला टारगेट अच्छा खासा मिलेगा, और अगर यहाँ से नीचे गिरेगी ना तो फिर आपका ये नीचे वाला सपोर्ट यहाँ पर फिर काम करेगा यहाँ पर फर्दर। ठीक है, तो आप ये देख लेना थोड़ा सा चार्ट में किस तरह से क्या मूवमेंट होती है। बाकी देखिए मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर के केस में। अब रही बात पुट के केस में, तो देखिए दोस्त, पुट आपको तभी बाई करना चाहिए, आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, एक काम करिए, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपने ब्लू वाली कल बनाया था ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप जब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आपको कब पुट कब बाई करना चाहिए आपको, जब ये कभी भी मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, ये वाली जो दिख रही है आपको, तो जब इसका ब्रेकडाउन करेगी तो फिर आपका यहाँ पर टारगेट इस जगह तक का हो सकता है। कौन सी जगह, ये वाला आपका टारगेट होगा, यहाँ पर आपका 21,880 का आपका नीचे का टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करती है तो ये वाला आपको पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाला मिलेगा जो कि मैं पहले सपोर्ट बना करके रखा हूँ 21,807 का। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरी बात आप समझ गए। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम वही कार्रवाई है। अगर मान लीजिए गैप ओपन हो जाती है, गैप अप मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है,
और इसके ऊपर गैप ओपन हो जाए, इसके बाद सस्टेन कर ले। जैसे सस्टेन कर जाएगी तो आपका ये मानिए कि आपका कम से कम 2 से 3 दिन का जो भी लॉस हुआ होगा वो कल मार्केट आपको ऑटोमेटिक दे देगी। ठीक है, लेकिन आप ये चूकिएगा मत, आप भूलिएगा मत कि अगर इसके ऊपर जाए मार्केट तो आपको 100% सी बाई करना चाहिए और आपको लेवल अच्छा देगा। ठीक है, लेकिन सस्टेन होने दीजिएगा। सस्टेन का मतलब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो कोशिश करिए 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, भले आपका मैं बोलता हूँ 5 से 10 पॉइंट का ट्रेड छूट जाए, लेकिन जब कैंडल सस्टेन कर जाए तब आप अगर ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ऊपर की तरफ हो गया गैप अप के केस में। अब सेम गैप डाउन के केस में इसके नीचे आए, जैसा कि मैंने बताया ये जो आपका यहाँ पर ये बना हुआ है, ये महाराज जी सब बने हुए हैं। अगर जब इसके नीचे आएगी तो आपको पुट का ट्रेड मिलेगा, फिर आप ये पहला टारगेट आप मानिएगा, सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक होगा 21,760 का। ठीक है, नीचे का टारगेट आपका। ठीक है, तो कल मूवमेंट आपको बड़ा मिलेगा, बस आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है और अपने चार्ट के साथ ट्रेड करना है। देखिए चार्ट का प्रिडिक्शन मत भूलिएगा, आप लेवल्स इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा, आपके सारे लेवल से काम में आने वाले हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 20,040 के ऊपर आपका कॉल बनेगा सस्टेन होने पर, और 21,910 के नीचे आपकी पुट बनेगी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देगा, जो आपकी ब्लू कलर वाली लाइन है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप इसे से ट्रेड करेंगे, साथ में अपने कैपिटल को बचाएंगे। और प्लीज़ दोबारा ध्यान रखिएगा, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ट्रेड करिएगा। ठीक है, बार बार बोलता हूँ अपने कैपिटल का ख्याल रखिए, बड़ा लॉस मत लीजिए, छोटे छोटे से चलता है, लेकिन बड़ा लॉस अगर आप ले लेंगे तो कैपिटल खत्म हो जाएगा। जब कैपिटल खत्म हो जाएगा तो फिर आप मार्केट में रह नहीं पाएंगे, तो जब रह ही नहीं पाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, आप खुद बताइए। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिए, आप परसेंटेज वाइज अपना रिटर्न लेने के कैलकुलेशन में कोशिश करिए कि ठीक है मेरे पास अगर 10,000 रुपये है तो मुझे कितने % लेना चाहिए महीने का, या कितने रुपए एक दिन का लेना चाहिए। जैसे मैं आप सबको बता रखा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप अगर परसेंट वाइज कैलकुलेशन करके आप रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो वो मार्केट में उससे अच्छा कोई चीज़ है नहीं। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं नहीं मैं अपने कैपिटल को 10,000 को 20,000 बना लूँ, एक महीने में 30,000 बना लूँ, तो ये सब गलत बात है। अगर इतना ही मार्केट पैसा देती, इतना ही अच्छा होता मार्केट, तो यहाँ पर सब आज के डेट में करोड़पति बन चुके होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने कैपिटल को सेव करिए, साथ में आप खुद सेव रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।